अस्सलाम वालेकुम गाइस, दी एप्टीट्यूड कोचिंग सेंटर में खुश आमदीद। आज हम पीएसटी जेईएसटी का थर्ड लेक्चर देने जा रहे हैं। इससे पहले हम 2 लेक्चर दे चुके हैं, आप उनको भी देखें ताकि आपकी मालूमात में इजाफ़ा हो और आपको टेस्ट देने में आसानी हो। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है मॉलिक्यूल, कंपाउंड, एलिमेंट, क्रिस्टल, और उसके बाद दूसरे भी टॉपिक आएंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मॉलिक्यूल क्या है। मॉलिक्यूल इज़ द प्रोडक्ट ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड या प्रोडक्ट ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज़ कॉल्ड मॉलिक्यूल। यानी अगर 2 एटम मिलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड से, कोवेलेंट बॉन्ड हम कल पढ़ा चुके हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड में म्यूचुअल शेयरिंग होती है। तो जो भी एटम कोवेलेंट बॉन्ड से मिलते हैं तो अक्सर उन्हीं कंपाउंड को या उन्हीं प्रोडक्ट्स को हम मॉलिक्यूल कहते हैं। अब कुछ मिसाल हमने लिखे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, H2O ये वाटर है, HCl इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, ये नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है, ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, और ये C6H12O6 इसको ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कहते हैं। ये सारे मॉलिक्यूल्स हैं क्योंकि इनके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड है। अब कंपाउंड किसे कहते हैं? When 2 or more molecules or atoms combine they form compound। जब 2 या 2 से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स या एटम्स कंबाइन होते हैं तो वो कंपाउंड कहलाते हैं। अब जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड है वो तो मॉलिक्यूल हो गया। अब सोडियम क्लोराइड के अंदर जो है वो आयनिक बॉन्ड है, तो इस सोडियम क्लोराइड को हम अक्सर तौर पे क्रिस्टल या कंपाउंड कहते हैं। तो 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स या मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो तो उस प्रोडक्ट को हम कहते हैं कंपाउंड। जैसे सोडियम क्लोराइड जिसको हम साल्ट कहते हैं, ये सोडियम बाइकार्बोनेट इसको हम बेकिंग सोडा कहते हैं, ये सोडियम कार्बोनेट जिसको हम सोडा ऐश भी कहते हैं और वॉशिंग सोडा के नाम से भी ये जाना जाता है। तो ये हो गया कंपाउंड। तो 2 चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। प्रोडक्ट ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज़ कॉल्ड मॉलिक्यूल, और जब 2 या 2 से ज़्यादा एटम या मॉलिक्यूल मिलेंगे तो वो कंपाउंड बनाएंगे। अब एलिमेंट क्या है? एलिमेंट एक टर्म है, कॉमनली यूज टर्म है फॉर एटम्स। सारे एटम्स के लिए एलिमेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, ये टर्म इस्तेमाल होती है। और एलिमेंट होता क्या है? इट इज़ अ यूनिक एटम विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर एटम्स। एलिमेंट एक एटम होता है जो दूसरे एटम से डिफरेंट होता है। एक मिसालों से आप समझ जाएंगे। जैसे ये हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के जैसा दूसरा कोई भी नहीं है, तो हाइड्रोजन इज़ एन एलिमेंट। और ऑक्सीजन जो है उसके जैसा भी कोई नहीं है, तो ऑक्सीजन इज़ एन एलिमेंट। नाइट्रोजन इज़ एन एलिमेंट। तो कभी भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलाप को हम एलिमेंट नहीं कहेंगे। हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलके ये सारे एक ही जैसे एटम्स हैं तो इनको हम एलिमेंट कह सकते हैं। तो हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट है, इसके साथ साथ ये एटम भी है। नाइट्रोजन भी एक एलिमेंट है, तो इसके साथ साथ ही एटम भी है। तो एलिमेंट क्या है? ये कॉमनली यूज टर्म फॉर एटम्स। इट इज़ अ यूनिक एटम विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर एटम्स। अब हम चलते हैं क्रिस्टल क्या होता है। अ सॉलिड, एक सॉलिड होता है क्रिस्टल विच हैज़ डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप, जिसका डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप होता है। ज्योमेट्रिकल मतलब जिसके अंदर ट्राइंगल्स हो और स्क्वायर्स हों, रेक्टेंगल्स हों उसके शेप्स में, उसके फेसेस में। तो अ सॉलिड विच हैज़ डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप विथ फेसेस एंड एजेस, उसके अंदर फेसेस भी हों, एजेस भी हों, तो उसको हम कहते हैं क्रिस्टल। एंड इट इज़ फॉर्म्ड बाय रिपीटेशन ऑफ अ डेफिनेट पैटर्न। तो क्रिस्टल जो है वो डेफिनेट पैटर्न रिपीट होता है तभी ये बनता है। तो उसके भी 2 एग्जांपल, ये फर्स्ट हैंड नॉलेज है, इस वजह से इसको मुख्तसर हम डिफ़ाइन कर रहे हैं। तो फर्स्ट हैंड नॉलेज के में हम इसकी मिसाल दे रहे हैं कि डायमंड एक किस्म का क्रिस्टल है और रूबी भी एक किस्म का क्रिस्टल है। तो मॉलिक्यूल, कंपाउंड, एलिमेंट और क्रिस्टल, इसमें से कोई भी आप सवाल आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कंपाउंड या विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मॉलिक्यूल, या एलिमेंट की डेफिनेशन आ जाए या क्रिस्टल की डेफिनेशन आ जाए। डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप विद फेसेस एंड एजेस इज कॉल्ड। तो इस तरह के सवाल भी आ सकते हैं। इस वजह से ये टॉपिक हमने दिया है क्योंकि ये सिलेबस के अंदर है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, फार्मूला मास और मोलर मास।
ये फार्मूला मास क्या होता है और मोलर मास क्या होता है, दोनों में थोड़ा ही फ़र्क है। तो सबसे पहले हम फार्मूला मास पढ़ते हैं। तो फार्मूला मास क्या है? सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन अ फार्मूला। एक फार्मूला के अंदर जितने भी एटम्स हैं उनके एटॉमिक मासेस को हम प्लस करेंगे तो वो फार्मूला मास कहलाएगा। और रिटन इन एएमयू, यानी उसका यूनिट जो है वो एएमयू है फार्मूला मास का। तो सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन अ फार्मूला इज कॉल्ड फार्मूला मास। अब ये वाटर का फार्मूला है, ये सोडियम क्लोराइड साल्ट का फार्मूला है। तो दूसरे भी ये फार्मूले हैं, हम वन बाय वन इनके फार्मूला मास मालूम करते हैं। तो वाटर के फार्मूला मास मालूम करने का तरीका मैं आपको बताऊं कि देखो ही हाइड्रोजन के ये 2 हैं एटम्स और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास यहाँ पे लिखा हुआ है 1। तो 2 × 1, उसके बाद प्लस ऑक्सीजन का एक एटम है और इसका एटॉमिक मास है 16। तो अब डिमास के मुताबिक 2 1 द 2 प्लस 1 16 द 16, तो ये हो गया 18 AMU। तो ये वाटर का जो फार्मूला मास निकला ये 18 AMU। इसको हम इसका मॉलिक्यूलर मास भी कहते हैं। फार्मूला ये है इस वजह से इसका फार्मूला मास भी यही है, और ये मॉलिक्यूल है इस वजह से इसका मॉलिक्यूलर मास भी यही है। अब साल्ट जो है इसका हम जो है मालूम करें, तो साल्ट के अंदर सोडियम का एक एटम है और सोडियम का जो एटॉमिक मास है वो है 23। उसके बाद प्लस लिखें, क्लोरीन का एक एटम है और क्लोरीन का जो एटॉमिक मास है 35.5 है। अब इसको प्लस कैसे करेंगे? ये प्लस सबसे पहले डिमास के मुताबिक मल्टीप्लाई करो, 1 × 23 प्लस 135.5 द 35.5। अब हम इसको प्लस करेंगे। अगर प्लस करना नहीं आता तो मैथ का लेक्चर एडिशन ऑफ डेसिमल्स और सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल आप देख लें। तो इसमें पॉइंट के नीचे रख के प्लस किया जाता है। फ़िलहाल तो मैं यहाँ पे प्लस करके कर देता हूँ। तो 23 + 35.5, ये 35 और 23 प्लस होंगे, हो जाएंगे 58.5 अलग से है। तो सोडियम क्लोराइड का जो फार्मूला मास है वो 58.5 AMU हो गया। अब हम ग्लूकोज का फार्मूला मास मालूम करते हैं। तो ग्लूकोज का फार्मूला मास जो है वो ग्लूकोज के अंदर कार्बन के 6 मल्टीप्लाइड बाय उसका एटॉमिक मास 12, उसके बाद हाइड्रोजन के 12 एटम्स हैं और उसका एटॉमिक मास 1, प्लस ऑक्सीजन के 6 एटम है, उसका एटॉमिक मास है 16। तो इन सब को हम जो है वो मल्टीप्लाई करें, 6 12 द 72 प्लस 12 1 द 12 प्लस 16 6 द 96। इन तीनों को प्लस करेंगे तो ये जवाब आएगा 6 + 4 10, 1 ऊपर 10 + 1 11 + 7 18। तो इसका 180 AMU ये इसका मॉलिक्यूलर मास भी है, ये इसका फार्मूला मास भी है। इस तरह से दूसरों के भी जो है वो हम मालूम कर सकते हैं फार्मूला मास। तो फ़िलहाल तो हमने ये 3 आपको फार्मूला मास मालूम करना सिखाए हैं, बाकी के जो है हम मोलर मास के अंदर सीखेंगे। तो ये फार्मूला मास क्या था? सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन अ फार्मूला इज़ कॉल्ड फार्मूला मास, इट इज़ रिटन इन AMU। तो ये हम कर चुके। अब आते हैं ये मोलर मास क्या है। मोलर मास जो है वो सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन फार्मूला एंड इट इज़ रिटन इन ग्राम्स। इसका मतलब है कि मास जिस तरह से फार्मूला का मालूम किया जाता है इस तरह से मोलर मास मालूम किया जाता है, लेकिन फार्मूला मास में यूनिट AMU है और मोलर मास का जो यूनिट है वो है ग्राम। तो जब भी ये आप मास मालूम कर लें और लास्ट में ग्राम लिख देंगे तो वो मोलर मास हो जाएगा। तो चलें हम ये CH3COOH जिसको हम विनेगर या एसिटिक एसिड कहते हैं, इसका हम मोलर मास मालूम करते हैं। तो ये हम इस पोर्शन को अलग कर लेते हैं ताकि पता चले कि यहाँ पे हम मोलर मासेस मालूम कर रहे हैं। तो C यहाँ पे 1 और ये 2,
दो एटम हैं सी के मल्टीप्लाइड बाय 12 प्लस एच के यहाँ पे 3 प्लस 1 ये 4 एटम मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस ऑक्सीजन के 1 2 ये 2 हैं मल्टीप्लाइड बाय 16। तो 2 12 द 24 प्लस 4 1 द 4 प्लस 2 16 द 32। इनको प्लस करेंगे तो ये क्या होगा 2 प्लस 4 6 प्लस 4 10 1 ऊपर 1 प्लस 3 4 प्लस 2 6। तो इसका 60 ग्राम्स जो है वो मोलर मास है। इस तरह से सोडियम बाइकार्बोनेट का सोडियम का है 23 और यहाँ पे एक एटम है मल्टी प्लस हाइड्रोजन का 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस कार्बन का एक है तो कार्बन का जो है वो 1 मल्टीप्लाइड बाय 12 प्लस ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है मल्टीप्लाइड बाय 16। तो ये कितने हो गए 23 1 द 23 प्लस 1 1 द 1 प्लस 12 और यहाँ पे प्लस 16 3 द 48। तो इन तीनों को प्लस करेंगे हम तो हमें सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा का जो है वो मास मिल जाएगा। फिर उसको हम AMU लिखेंगे तो फार्मूला मास हो जाएगा। अगर हम उसका ग्राम लिखेंगे तो मोलर मास हो जाएगा। तो 23 प्लस 1 24 24 प्लस 12 36 प्लस 48 8 प्लस करेंगे तो 44 हो जाएंगे। तो ये 84 हो गए। 84 जो है वो मास है ग्राम्स में बेकिंग सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट का। तो ये हो गया मोलर मास। तो इस तरह से सोडियम कार्बोनेट का मास भी आप मालूम कर लें और सोडियम हाइड्रोक्साइड का भी मालूम कर लें। और ये किस्म का आपका जो है वो क्लास वर्क समझ लें। ये अमोनिया है और ये कैल्शियम कार्बोनेट जिसको हम लाइम स्टोन कहते हैं। तो इनका मास मालूम करें। फार्मूला मास में आप ग्राम की जगह AMU लिखेंगे और मॉलिक्यूलर मास में या फार्मूला मास में AMU, बाकी मोलर मास में जो है वो ग्राम लिखेंगे। बाकी प्रोसेस सेम है। तो हम अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। फार्मूला मास और मोलर मास के बाद अब बारी है मोल की। ये मोल क्या होता है? अ मोल इज़ अ amount of substance. Mole is amount of substance equal to atomic mass, molecular mass और ionic mass in grams। यानी कि किसी एटम का जो एटॉमिक मास है उसको हम ग्राम में लिखें तो इतने वेट को हम एक मोल कहेंगे। A mole is amount of substance equal to atomic mass, molecular mass और ionic mass in grams। यानी किसी भी एटम का एक मोल उस एटम के एटॉमिक मास के ग्राम के बराबर होता है। अगर मिसाल के तौर पे हाइड्रोजन का एक एटम वन उसका जो है ना एटॉमिक मास है तो हाइड्रोजन का हम 1 ग्राम उठाएंगे तो वो हो जाएगा उसका एक मोल। ये हाइड्रोजन एटम है, ये हाइड्रोजन मालिक्यूल है। तो हाइड्रोजन मालिक्यूल का जो मास है वो है 2। तो 2 को हम ग्राम में लिखेंगे तो ये 2 ग्राम अगर हम अमाउंट उठाएं हाइड्रोजन मालिक्यूल का तो वो 1 मोल कहलाएगा। ऑक्सीजन के एटम का 16 ग्राम उठाएंगे तो 1 मोल होगा। ऑक्सीजन मालिक्यूल के 32 ग्राम उठाएंगे तो वो 1 मोल कहलाएगा। हालांकि ये भी ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है, लेकिन इसका मास 16 ग्राम है, इसका मास 32। ये एटम है, ये मालिक्यूल है। और सोडियम क्लोराइड का जो मास है वो 58.5 है। तो 58.5 ग्राम जब हम सोडियम क्लोराइड उठाएंगे तो उसको हम कहेंगे सोडियम क्लोराइड का 1 मोल। तो अब हम पढ़ते हैं एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर क्या है? इट इज़ द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। हमने पढ़ा कि हाइड्रोजन का 1 मोल 1 ग्राम का है। तो इस 1 ग्राम में हाइड्रोजन के एटम कितने आएंगे ये हमें एवोगैड्रो नंबर बताएगा। तो इट इज़ द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। द नंबर इज़ कांस्टेंट विच इज़ 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 23। इसका मतलब है किसी भी चीज़ का आप 1 मोल उठाएं, किसी भी चीज़ का 1 मोल उठाएं तो उसके अंदर उस चीज़ के जो पार्टिकल होंगे वो 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 23 होंगे। मिसाल के तौर पे हाइड्रोजन का 1 मोल जो है 1 ग्राम है तो उसके 1 ग्राम में 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 23 हाइड्रोजन के एटम होंगे।
हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल 2 ग्राम उसका जो है 1 मोल है, तो उसके 2 ग्राम जब उठाएंगे तो उसके अंदर हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल होंगे 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23। तो 1 मोल में कितने पार्टिकल या मॉलिक्यूल या एटम होते हैं किसी चीज़ के, उस तादाद को हम, उस नंबर को हम एवोगेड्रोस नंबर कहते हैं। ऑक्सीजन का जो एटम है उसका मोलर मास है 16 ग्राम, तो 1 मोल उसका 16 ग्राम के बराबर है। तो 16 ग्राम में ऑक्सीजन के जो एटम होंगे 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 होंगे। और ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल का 1 मोल 32 ग्राम है, तो उसके 32 ग्राम में ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होंगे 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23। और इस तरह से सोडियम क्लोराइड का 1 मोल 58.5 ग्राम के बराबर है। तो 58.5 ग्राम जब हम साल्ट उठाते हैं तो उसके अंदर साल्ट के जो छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं वो होते हैं 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23। तो ये मोल क्या था और एवोगेड्रो नंबर क्या था, इसको अगर थोड़ा सा मुश्किल लगे तो 1-2 मरतबा देखें ताकि आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, क्योंकि इसके बाद जो भी लेक्चर चलेंगे वो इतने मुश्किल नहीं है, वो आसान से आसान होती जाएंगे अगर आपने बेस अच्छे तरीके से पढ़ ली। तो मैथ में भी हम बेस पढ़ाते जा रहे हैं, आप उसको भी देखें, क्योंकि केमिस्ट्री फ़िज़िक्स इनके अंदर मैथ का बहुत ही अमल दखल है। और मैथ में जो 4 मेन पॉइंट्स हैं हम सिखाते जा रहे हैं। और केमिस्ट्री की भी ये साइंस की ये बुनियाद है कि हम एटम को उठाए उसी को खींचे जा रहे हैं, क्योंकि ये समझ गए तो आगे जो भी हम पढ़ेंगे वो हमें आसान लगेगा। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और नेक्स्ट वीडियो के तक शुक्रिया।